जो मैं भी अपनी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। ठीक ठाक। किधर है मोहम्मद यूसुफ? मैम इधर कौन सा वाला? हाफिज नहीं यस नहीं, वो मैम। दूसरे वाला। जी मैम। हाँ, ये वाला मोहम्मद यूसुफ। चलो बेटा, सारे मिल गए थे सीवीएस के लेक्चर एक्सेप्ट एंटी अरिदमिया। जी जी मैम, मिल गया था। चलो, खुश हो गया। जी मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा बेटा, सीबीएस के मैंने सारे लेक्चर आप लोगों को भेज दिए। एंटी एरिथमिया मैंने इसके बाद पढ़ाना है, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट मैंने की है। आपको दूसरा लेक्चर में पढ़ाऊंगी तो वो मैं आपको तब सेंड करूंगी, ठीक है। फ्रॉम टिल नाउ आपके पास कंप्लीट लेक्चर है फार्माकोलॉजी में, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी और सीबीएस के एक्सेप्ट योर एंटी एरिथमिया, ठीक है। टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर अबाउट सीबीएस। उसके बाद तो एंटी अरिथमिया तो रिपीट ही होगा। आज हमारा आखिरी है, हमारा सीबीएस खत्म हो गया। वी आर मूविंग टुवर्ड आवर लास्ट यूनिट, दैट इज बेसिकली आवर एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके गाइस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका सिलेबस जो है ना नियर टू कंप्लीट हो रहा है। और अब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वी विल बी टेक योर रिवीजन क्लासेस एज वेल। वी विल बी अरेंज योर असाइनमेंट्स, योर ऑल दैट थिंग्स कि आप लोग इसको ना पूरा करो। आपकी असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया बच्चों? मैम एएनएस के कितने लेक्चर्स हैं? बेटा एएनएस इज कंप्राइज ऑफ योर 5 to 6 लेक्चर ओनली। मैम न्यू असेसमेंट प्लान आ गया? बेटा न्यू असेसमेंट प्लान अभी तो नहीं आया, लेकिन ये कि आपका सिलेबस तो कवर हो रहा है। बाकी मेरी तरफ से पढ़ाना था वो तो खत्म हो रहा है। बाकी असेसमेंट जिस तरह आएगा, वी विल बी टेक पार्टिसिपेट टुगेदर, वी विल बी ट्रेवल इन सेम बोट। ओके, मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक हो गया? ये अकदस किधर गई है? अकदस इकबाल बेटा, आप सेटिस्फाई हो? आपको बता रहे हैं आपके सिलेबस में क्या है। मैम मेरा ना इंटरनेट नहीं आ रहा था तो मैंने अभी कनेक्ट किया। बेटा डोंट वरी, मैंने भी अभी क्लास स्टार्ट की है। ओके मैम आज बारिश हुई है ना तो इंटरनेट इशू आ रहा है काफी ज्यादा। यस मैम, मेरा तो अभी आया। लेट हो गई। खैर, हमारे वाइवास होंगे बेटा अभी पता चल जाएगा कि क्या होंगे। जो भी, अगर आपके वाइवा भी मैं रखूंगी तो मैं छोटे छोटे, यानी कि जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी का रख लिया, सीबीएस का रख लिया, सीबीएस में 3 यूनिट का रख लिया, 2 का रख लिया, छोटे मैम छोटे आप करके कितनी आपके अच्छी लिए। हैं। आप मैम लोगों को एकदम भी मैंने कहना कि पूरी फार्मर। आपका वाइवा तो आसान होगा, आपको आपने सारा करवा देना, बाकी का वाइवा कैसे देंगे? बाकी कायनात, मैं तुम्हारी ट्यूशन वाली बाजी नहीं। तो मैम वो आप ना साथ साथ करवा देती है ना, रिवीजन क्लासेस में भी काफी हो जाता है। और बाकी फिर उसके बाद जो ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी आप बता देती हैं। हाँ, तो बस मैं आपकी ट्यूशन वाली बाजी नहीं हूँ, मैं सिर्फ फार्माकोलॉजी का ही आपको बता सकती हूँ। फिर आप बन ही जाए बाजी। सही हो गया, एक्स्ट्रा पे कर रही हो ना तुम मुझे। हद हो गई है। जी अहमद बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा आप? मैम मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम हमारी प्रेजेंटेशंस भी होंगी? बेटा इनके ऊपर मतलब मैं क्या प्रेजेंटेशन लूं? ये तो ड्रग्स है, ये तो रट्टे लगवाने हैं। मेरे नहीं ख्याल से कि प्रेजेंटेशन जो है वो गुड ऑप्शन है। तो मैम ये लोग ये पैसे किस लिए ले रहे हैं? मैम हमारा असेसमेंट प्लान कैसा होगा?
असेसमेंट प्लान में बेटा अगर हम लोग वाइवा की वेटेज ज्यादा कर लेते हैं ना या फिर नंबर ऑफ वाइवा ज्यादा कर लेते हैं तो में भी मैं उसको असेसमेंट प्लान कंसीडर कर लें। जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी का एक वाइवा रख लेंगे छोटा सा, ठीक है, सारे सिर्फ इन्हीं यूनिट्स का। फिर हम लोग सिर्फ उसका रख लेंगे जो सीवीएस की ड्रग्स हैं उनका रख लेंगे, उनमें सिनेरियो बेस्ड वाइवा रख लेंगे। इस तरह करके ना जैसे सीवीएस की ड्रग्स में से हाफ का एक दफा ले लिया, हाफ का एक दफा ले लिया, एक दिन में पूरा पूरा नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक मैम, थैंक यू। मैम आपने कहा था कि आप सीवीएस के लेक्चर के साथ उनकी रिकॉर्डिंग्स उनकी लिंक भेज देंगी। बेटा उनके लिंक मैं आपको आज भेज दूंगी। सीवीएस की रिकॉर्डिंग्स के जो लिंक है ना वो आज आपको आ जाएंगे। और कीप इन माइंड सीवीएस की रिकॉर्डिंग के लिंक डाउनलोड करके पास रखना। इफ यू डोंट डाउनलोडेड इट वो पीछे से डिलीट होते जाते हैं, ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके मैम। ओके क्लास। हाँ आज का तो लेक्चर बहुत ज्यादा छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, मतलब कि इतना छोटा है कि ना हंसी आ रही है कि ये लेक्चर दो से 3 स्लाइड्स हैं आज तो। मैम ये तो फिर मजाक हो गया, लेक्चर ना हुआ। तो मजाक ही हो गया। वैसे बताओ पिछला लेक्चर तुम लोगों ने पढ़ा था? Yes, पिछला ma'am. लेक्चर तो ओल्ड ही यस है ना, मैम। पिछला लेक्चर पढ़ा था आप लोगों ने? अच्छा मुझे डाइजॉक्सिन क्या करती है? मैम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है। पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट कॉज करती है, ठीक हो गया। हार्ट की यस कॉन्ट्रैक्टिलिटी मैम। को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। उसके व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ योर डाइजॉक्सिन? मैम हाइपरक्लीमिया Hyperkalemia. खास करती है। हाइपरक्लीमिया कॉज करती है। हाइपरक्लीमिया डेंजरस क्यों है बॉडी के लिए? जो मैम वो आयन की इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंसिंग हो जाती है उससे बॉडी के अंदर। पोटेशियम आयन ज्यादा हो जाते हैं। पोटेशियम आयन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा तो मुझे बताओ कि डाइजॉक्सिन ये करती है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि उसकी टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम डाइजॉक्सिन के साथ क्या करते हैं? मैम एंटीबॉडी देते हैं डी की बाइंड। एंटीबॉडी। हाँ डिगी बाइंड होती है, एक होती है जिसको कहते हैं डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी, डिगी बाइंड हम लोग वो दे देते हैं। एक बंदा आपके पास आ जाता है, किसी ने उसे गलती से डाइजॉक्सिन दे दी है, वो मरने के करीब होता है, यू शुड इंजेक्ट, यू शुड गिव हिम अ डिगी बाइंड एंटीबॉडी, ठीक है। डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी होती है वो। अच्छा और मुझे बताओ कि डाइजॉक्सिन तो ये होगी थी। आप लोगों ने रीनन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ा था। रीनन एंजियोटेंसिन में कौन सी ड्रग्स आती हैं? मैम इनहिबिटर्स होती हैं रेनिन एंजियोटेंसिन की और एसिटाइल कौन से पॉइंट। ACE मैम inhibitor. एसिटाइल सॉरी ड्रग्स एंजियोटेंसिन के कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो होती है। इसमें ड्रग्स के प्रिल नहीं प्रिल पता। आता है. प्रिल प्रिल आता है, मैम कौन सी प्रिल प्रिल आता है? वाले मैम कैप्टोप्रिल, और सारे बीटा लिसिनोप्रिल ब्लॉकर और देते हैं साथ ही में। इनैलोप्रिल। लिसिनोप्रिल, ठीक हो गया। अच्छा व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ योर एसिन इनहिबिटर्स? क्या है? मैम उसमें हम लोग को फीटल मैम हाइपरक्लीमिया हो जाता है। हाइपरकलीमिया हो जाता है। और एक साइड इफेक्ट बड़ा कॉमन है, मैम मैम ड्राइनेस वो हो जाती है, कफ ड्राई कफ होती है। फिटल एंजियोडीमा। एंजियोडीमा, एंजियोडीमा क्या होता है? मैम हाइपर फ्लूइड जो होता है वो सेंसिटिविटी, हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से स्वेलिंग हो जाती है आपके लिप्स पे, आपके चिक्स पे, ठीक है। तो डेट इज नोन एज मैम एंजियोडीमा, ये ठीक है। एसी इनहिबिटर में हाइपरक्लीमिया कैसे होता है? बेटा एसीई इनहिबिटर में हाइपरकलीमिया ऐसे हो जाता है कि जब एसिन ई इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं ना आपके जाके इनहिबिट कर देते हैं और आपके किसके ऊपर एक्ट करते हैं, आपके इनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना वो एल्डोस्टेरोन की इन्होंने सिक्रीशंस करवानी होती है। जो एल्डोस्टेरोन्स है ना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लिए, ठीक है, आप लोगों के जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, ठीक है। और दूसरा इनका क्या होता है कि ये जो जाके कभी आपने पढ़ा होगा ब्रेडिकानाइन एंड पी सब्सटेंसेस, ठीक है। इन यस मैम। सब्सटेंसेस को ना ये जो है ना ये इनहिबिट करवा देते हैं। ब्रेडिकनिन एंड पी सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं योर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट, ठीक है। तो ये क्या जब इनहिबिट हो जाएंगे आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। और ब्रेडिकनिन इनहिबिट होने की वजह से क्या होता है कि आपके जो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ड्राई कफ जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। ओके जी ठीक है मैम।
अच्छा बेटा, और उसके अलावा बीटा ब्लॉकर तो आप लोगों को पता है। चलो आज का लेक्चर हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर, लेट मी शेयर स्क्रीन फर्स्ट। अच्छा बेटा, हम लोगों ने पढ़े थे आप लोगों के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग पढ़े थे, बीटा ब्लॉकर्स पढ़े थे, और हम लोगों ने पढ़े थे आपके कौन से और पढ़े थे हम लोगों ने पिछली बार में। वेज़ोडाइलेटर्स। बेटा ये आपको ना ये वाली स्लाइड्स आपको आनी चाहिए। मेडिकेशन कैसे कैसे करते हैं, या तो फ्लूइड का लेवल कम करके, प्रीलोड हार्ट का कम करके, आफ्टर लोड कम करके, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करके, वर्कलोड ऑफ हार्ट जो है वो कम करके, या वेज़ोडाइलेटर्स देके। वर्कलोड हार्ट जो होता है ना उसको कम करता है कौन करता है? बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो करते हैं आपके, ठीक है। और ये सारी आपको स्लाइड्स जो है ना याद होनी चाहिए, ये वाली तो अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। डायजोक्सिन मैकेनिज्म ये हो गया था, एसिन इनहिबिटर हो गया था, बीटा ब्लॉकर भी हमने पढ़ लिए थे ना, यस मैम। यस मैम। वेज़ोडाइलेटर भी पढ़ लिए थे हम लोगों ने डायूरेटिक्स नहीं पढ़े थे। यस मैम। अच्छा बेटा, डायूरेटिक्स हम पहले भी पढ़ चुके थे। डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म क्या है? सोडियम और वाटर को रिटेंशन से रोकता है, यानी एक्सक्रीट आ लेता है ये, तो ब्लड प्रेशर लो एक्सक्रीट कर देता है करवाता बॉडी है, के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है ना, पानी जो है वो जितना ज्यादा निकल जाता है उतना ज्यादा वॉल्यूम जो होता है वो ब्लड का कम हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह यस से मैम। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हार्ट जो है ना, जो जोर जोर से जिसको चाहिए होती है, यानी कि हार्ट के जो है नॉर्मल सेल्स जो है वो फेलियर की तरफ मूव कर चुके थे। नॉर्मल फोर्स जो चाहिए होती है हार्ट वो जनरेट नहीं कर सकता, फिर इसलिए जब ऊपर ज्यादा प्रेशर बन जाता है चीजों का तो हार्ट के जो सेल जो होते हैं वो मजीद फेलियर की तरफ चले जाते हैं। अब ये क्या करता है कि ये जो है ना नॉर्मल सेल्स जो है वो थोड़े एबनॉर्मल हुए होते हैं, ये क्या करता है कि ये सेल्स को ठीक तो नहीं कर सकता, हार्ट के ऊपर तो नहीं इतना एक्ट कर सकता। ये क्या करता है कि ये ना दूसरा मैकेनिज्म, यानी कि वॉल्यूम ही ब्लड का कम कर देता है। ब्लड का वॉल्यूम कम आएगा, हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। अब ना इसके अंदर क्या आते हैं कि ये क्या कर देता है, एक तो ये क्या वॉल्यूम कम कर देता है, जैसे अभी बताया कि सोडियम और वाटर को रिटेन नहीं होने देता। उसके बाद दूसरा ये करता है कि जो वीनस रिटर्न होता है ना जो ब्लड का, जो उसको ये जो है कम कर देता है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा लूप ये वाली बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सबसे ज्यादा कौन से डायूरेटिक्स यूज होते हैं? लूप डायूरेटिक्स, जिसमें फ्लोरसीमाइड होता है, ठीक है। फिर आता है ब्यूमिटिनाइड होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लोरसीमाइड है ना ये आप लोगों को बहुत कॉमनली आपको अब मिल जाएगा, आपकी मार्केट्स में अवेलेबल होगा। ये हर दूसरे हार्ट के जो पेशेंट है ना उनको फ्लोरसीमाइड लगा होता है, ठीक है। टिनिडिजिन भी होता है, लेकिन टिनिडिजिन जो होता है ना ये हम लोग माइल्ड केसेस में देते हैं जिसमें हार्ट फेलियर इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं ना वो हम उनकी ये होती है कि ये जो है ना ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देते हैं, ये हाइपोक्लिमिक की तरफ जो है पेशेंट को मूव कर देते हैं। इनसे सबसे ज्यादा एक होते हैं लूप डायूरेटिक्स, एक थायजाइड्स होते हैं, और एक आपके पास होते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग। 3 तरह के डायूरेटिक्स होते हैं, ठीक है। सबसे जो एफिशिएंट होते हैं ना वो लूप डायूरेटिक्स होते हैं। माइल्ड केसेस में हम थायजाइड्स दे देते हैं, लेकिन जो दोनों है ना लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड, ये दोनों क्या करते हैं, ये आपके ना हाइपोक्लिमिक कंडीशन कॉज कर देते हैं। एक आपके पास डायूरेटिक्स होते हैं जिनका नाम होता है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये डायूरेटिक्स जो होते हैं ना ये हाइपोक्लिमिक कंडीशंस जो होते हैं ये नहीं प्रोड्यूस करते, इसलिए जो होते हैं ये दीज आर द मोस्ट एफिशिएंट। लेकिन ये इनका जो रिएक्शन होता है या इनका वर्किंग कैपेबिलिटी होती है ना वो लूप डायूरेटिक के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। पोटाशियम स्पेयरिंग में 2 आ जाते हैं, एक आ जाता है स्प्रिंगनोलेक्टोन और एक दूसरा आ जाता है। अब स्प्रिंगनोलेक्टोन क्या करता है, ये वही इसका भी डायूरेटिक्स है, फंक्शन वही होगा कि आपके सोडियम और वाटर को रिटेन होने से जो है ना प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हार्ट को उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो स्प्रिंगनोलेक्टोन है ना वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायूरेटिक्स होता है, ठीक है। दीज आर ओनली द यू कैन से कि लिटिल बिट knowledge about diuretics. Now we are moving towards your
क्विजेस 4 से 5 क्विज यहाँ पे रखे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। अच्छा बेटा मुझे बताओ कि कौन सी ड्रग पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट डाइजोक्सिन कॉज करती है? डाइजोक्सिन डाइजोक्सिन। ठीक हो गया। अब ये कार्बिडोल और मेटोप्रोलोल ये क्या है? मैम मेटोप्रोलोल तो बीटा मैम तो ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर्स है ना। ब्लॉकर्स अब बीटा ब्लॉकर लोल क्या वाली करते हैं? सारी वो बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? हार्ट का क्या कर देते हैं? वो वर्कलोड वर्कलोड कम कम करते कर हैं। देते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा अब साइड इफेक्ट ऑफ एसिन इनहिबिटर कौन से हैं? मुझे अब ऑल ये ऑफ दी बताओ। ऑल ऑफ द All of अबव the above. एंजियोडेमा। ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। ड्राई कफ भी करते हैं, फीटल टॉक्सिसिटी एंड एंजियोडेमा। ये तो तुम लोगों को अब याद हो जाने चाहिए। मैं वाइवा में पूछूंगी व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ एसिन इनहिबिटर, तो सुना सकोगे ना? यस मैम यस मैम इंशाल्लाह अच्छा मैम। अब मुझे बताओ कि मैंने अभी बात की थी डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसे ट्रीट करने के लिए क्या देते डिजीबाइंड हैं? डिजीबाइंड डिजीबाइंड। डिजिबाइंड। ठीक है। अच्छा और हाइपोक्लीमिया जो होता है वो किस में नहीं कॉज होता? कौन से पोटेशियम डाययूरेटिक्स में? स्पेरिंग पोटेशियम स्पेरिंग पोटेशियम डाययूरेटिक। स्पेरिंग में होता है। ठीक है। दीज आर द एमसीक्यूज जो तुम लोगों को आते भी थे। तुम लोगों को लेक्चर इसका मतलब है समझ आया, और ये इतना सा नन्नू मन्नू सा आज का लेक्चर था। और गाइस और बताओ कोई क्वेश्चन है लेक्चर के लिए? बेटा अटेंडेंस में आपकी मैकेनिज्म एक बार दोबारा रिपीट कर दें। इसका बेटा मैकेनिज्म एक बार रिपीट कर दूं? डाययूरेटिक्स का। डाययूरेटिक्स। बेटा डाययूरेटिक्स जो होते हैं ना उनका वेग सा मैकेनिज्म है, वो ये है कि डाययूरेटिक्स जो होते हैं वो जाके क्या करते हैं आपके, वैसे तो वो जो होता है ना आपके एल्डोस्टेरोन उस पे जाके एक्ट करते हैं, लेकिन उनका वेग मैकेनिज्म क्या आ जाता है कि वो ना वाटर को बॉडी के अंदर रिटेन नहीं होने देते। अब बॉडी के अंदर वाटर कैसे रिटेन होता है कि सोडियम रिटेन हुआ होता है। मैंने आपको बताया था जब भी सोडियम रिटेन होगा वहां पे वाटर जो है वो रिटेन करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये सोडियम की रिटेंशन नहीं होता, सोडियम को एक्सक्रीट करवा देता है, उस तरह पानी भी निकल जाता है बॉडी के अंदर से। तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना वो उतना ज्यादा नहीं होता, वो ब्लड वॉल्यूम जो होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है। अब ये वीनस रिटर्न यानी कि अब आपको पता है ब्लड कहाँ से फिल्टर होता है? ब्लड फिल्टर होता है आपके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से, आपके किडनी से होता है। ये किडनी पे एक्ट करते हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे नहीं होने देगा, हो जाएगा। अब आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपके जो हार्ट के सेल जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से एबनॉर्मल हुए हैं ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उनको पानी कम मिलेगा, उनकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो कम लगेगी। ठीक है। दिस इज द होल मैकेनिज्म। समझ आ गया? जी मैम थैंक यू। और गाइस एनी क्वेश्चन? मैम ये जो हम देते हैं मेडिसिन देते हैं ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से देते हैं ना हम, हाँ जी यानी बेटा। ये हमारे बॉडी के अंदर। पता क्या होता है, या तो वो ये ना वो चीजें होती हैं, या तो कान खराब हो जाए तो कान को ठीक कर लो, नहीं तो आवाज जो है ना उसको ऊंचा कर लो, तो वो वाला हाल होता है। या तो दिल खराब हुआ है, दिल के ऊपर मेडिसिन को ठीक कर लो, नहीं तो आवाज ऊंची करने का मतलब वही है कि या फिर कोई कंपनसेटरी मैकेनिज्म कर दो जिसकी वजह से दिल की फंक्शनिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है। ठीक है मैम। और गाइस एनी क्वेश्चन? अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है? आसान था क्या ज्यादा? यस मैम। कुछ ज्यादा ही नहीं आसान हो गया कि सारे ही सो गए? मैम ये जो लेक्चर्स हैं ये डाउनलोड तो नहीं होते जूम के लिंक से, तो आप यूट्यूब पे डाल दें, यूट्यूब के चैनल पे। बेटा ये डाउनलोड होते हैं, डाउनलोड की ऑप्शन वहां पे है, जूम के लिंक के साथ डाउनलोडेड ऑप्शन आती है। मैम वो हमारे सर कह रहे थे कि मैम वहाँ से हफ्ते तो बाद होती जो है नहीं वो डाउनलोड। डिलीट हो जाते हैं। मैम बेटा आप वो यूट्यूब पे आपको अपलोड कर दें। मैं इसीलिए तो आपको कह रही हूँ कि मैं आपको सेंड करूंगी, आपने डाउनलोड करके नहीं अपने पास सेव कर लेने हैं। मैम फिर सारे कर दीजिएगा मैम ना। सब टीचर्स बेटा मैं ये कह सीबीएसई रही हैं सारे तो आप करूंगी। यूट्यूब पे सीबीएसई नहीं होगा।
यूट्यूब पे? अच्छा मुझे सीखना मैम वो पड़ेगा ज्यादा पहले। सही है। मैम मुझे यूट्यूब पे सीखना करते हैं, पड़ेगा। यस सब मैम, क्योंकि टीचर्स सब वहीं पर कर टीचर्स रहे कह हैं। रही हैं डाउनलोड कर ले डाउनलोड। मैम हमारे पास तो इतनी स्टोरेज ही नहीं है। यस मैम, अरे इतने इतने बेटा 20 मेरी 20 जान, लेक्चर्स थोड़ा हैं। सा लैपटॉप ले लो। इतने दिन जो तुम लोग मैम कपड़ों जो लैपटॉप है, मैम लैपटॉप इतने मैम जो तुम लैपटॉप लोग भी है, आईफोन हाथ में मोबाइल। पकड़ मैम के फिर रहे होते हो, तुम लोग एक लैपटॉप नहीं ले सकते? मैम मैम एक 8 दफा GB स्टोरेज वाले भी फोन है। पकड़े हुए हैं। मैम एक दफा सेंड कर दीजिएगा, डाउनलोड अगर हो गए तो मैं फिर डाउनलोड करके ना जो आप मेल सेंड करती है मैं उसी में सेंड कर दूंगा इन्हें। देखो तो कितना अच्छा अगर बच्चा। चेक अगर करो, मैम ना ऐसा हो सीआर तुम तो लोगों को नहीं मिलना। थैंक यू अमार। अच्छा बेटा मैं सेंड कर दूंगी, उसको डाउनलोड करके ऑप्शन देख लेना, नहीं तो चलो मैं ठीक है मैम, किसी मैं से आपको सीख, बता दूंगा। किसी ओके से मैम। मैं भी सीख कि भाई क्या करना है यार। कसम से, अल्लाह की कसम, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आईटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे खुद नहीं आता। किन चक्करों में मुझे डाला हुआ है तुम लोगों ने। हाँ देखो उसको सब कुछ आता है। मैम हम चाहते हैं आप सब कुछ सीख जाए। हाँ सही है जी, सब कुछ सीख जाऊं आपकी वजह से, कि मेरे बच्चों की डिमांड्स ये हैं। मैम आपने चैनल बनाया हुआ है? क्या बेटा? यूट्यूब चैनल आपने बनाया हुआ है? बेटा मैंने चैनल कब का बनाया, लेकिन मैंने उसे कभी यूज ही नहीं किया। यार रूटीन में इतना टाइम ही नहीं होता कि उसके ऊपर बंदा कोई वर्किंग करे। खैर अब मैं थोड़ी सी सीरियस होके उसके ऊपर वर्किंग करके आपको सीवीएस की मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। बाकी मैं आपको एक दफा सारी इकट्ठी करके डाउनलोड करके दे देती हूँ, और अगर नहीं होता तो लेट्स सपोज मैं लेक्चर 1 जो है ना, ये हमारी क्लास वाले लेक्चर नहीं, मैं वैसे रिकॉर्ड करके ना 1 by 1 वहां पे डालती हूँ फिर। ठीक है? मैम रिकॉर्डिंग डाउनलोड ओके हो मैम। जाती है, मैंने कल किए थे लेक्चर्स है ना, डाउनलोड। हो जाती है, मैंने भी वहां यस डाउनलोड मैम, की ऑप्शन देखी हुई है। यस मैम मैंने कल किए थे, डाउनलोड हो गए थे। मैम आप सेंड कर दीजिएगा ना, मैं फिर डाउनलोड भी का सेंड मसला कर नहीं है, दूंगा वो मेल तो पे। हो ही जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि इतनी ये बात, ये बच्चे बात कर रहे हैं, ये बहुत गरीब हैं, ये इनकी स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाती है। यस ना मैम इतनी हम बहुत सेल्फी, गरीब हैं, आपको क्या ना बताएं मैम। इतनी सेल्फियां रखा करो ना, ये जो टिकटॉक की वीडियो बनाते रहते हैं मोबाइल में, ना इतना तुम लोग रखा करो। नहीं मैम वो पहले वाला ऑप्शन ठीक था आपका। पता नहीं कि तुम लोगों ने ये इतनी ज्यादा ये जो वीडियो बनाई होती है टिकटॉक के ऊपर, स्लो चल के बस शौकियां मार रहे होते हो, ऐसी वीडियो ना बनाया करो, तो लेक्चर 1-2 आ जाएगा तुम लोगों को। नो मैम पता नहीं क्या मसला है, वो सारा कुछ ना बस मिक्सअप हो जाता फिर। चलो, अब तुम लोगों के मिक्सअप होने के चक्करों में मैं नेम दे दे के तुम लोगों को भेजती हूँ कि भाई ये नेम है लेक्चर का, ये लो। हाँ जी। यूनिवर्सिटी में? हाँ जी बेटा मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। कौन सी जगह पे मुझे बताएं, मैं आती हूँ आपकी तरफ। बेटा मैं कार पार्किंग। हम अब निकलने लगी है। नहीं मैं आई हूँ, बारिश की वजह से लेट हो गई थी। 35 तक आती हूँ आपके पास। क्या बेटा? मैंने कहा मैम आप ऑफिस पहुंचे, मुझे भी जगह बता दें, मैं 135 तक आती हूँ आपके पास। 106 है सर के ऑफिस के बिल्कुल सामने वाला कमरा, मैं वहीं पे ही टपकती हुई मिलूँ। चलो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और कोई मसला हो तो बता देना अमाद को, ठीक है? अमाद मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। और यार वो किसने मैसेज किया था, एन नवाजिश होगी, मैम को कहें कि लेक्चर सेंड कर दे। मैम नाम तो नहीं पता, पता नहीं कौन था, लेकिन वो वैसे ही बड़ा उसने प्यारा मैसेज सेंड किया। मैसेज था, मैंने उस मैसेज के बिहाफ पे सारे मैम मैंने नहीं किया मैसेज। नहीं बेटा आपने आप तो उमर क्लास आपने तो में किया बोल ही। दिया था ना। वो मैसेज तो बड़ा प्यारा किसी ने लिखा हुआ था। जी मैम चलो बेटा, एप्लीकेशन लिखी हुई थी। है ना, मैम मेरा बहुत बार बार क्यूट। डिस्कनेक्ट हो रहा था, मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें। लगा दूंगी बेटा, लगा दूंगी।
चलो ठीक मैम है बेटा, ओके। जी थैंक यू बेटा, मैम। कोई मसला नहीं। जी बेटा मैम बोलें। मैम वो लास्ट जो आपने पढ़ाया ना अभी स्पायरोइलेक्ट्रॉन, मैम उसमें जी ऊपर जी लिखा हुआ है ना कि एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो मैम वो 2 दफा मेंशन किया हुआ है, वो ऊपर एडवर्स इफेक्ट है और नीचे उसके बारे में मतलब क्या बताया हुआ है क्या मतलब? मैम? वो स्पाइरोलेक्टोन मैंने तो ये ऊपर बताया कि जो स्पाइरोलेक्टोन है वो है पोटाशियम स्पेरिंग, ठीक है। पोटाशियम स्पेरिंग है, पोटाशियम स्पेरिंग की वजह से हम उसको जो है ना यूज करते हैं थायजाइड्स की जगह पे, ठीक है। थायजाइड्स की वजह से जो होते हैं वो वो हो जाते हैं उसकी वजह से, इसलिए हम लोग जो है ना लूप डायूरेटिक्स या थायजाइड्स की वजह यहाँ पे हम लोग जो है स्पाइरोलेक्टोन दे देते हैं। जी बेटा, और कुछ? यही बेटा मैंने पढ़ाया था। यस मैम समझ आ गई मैम, वो 2 दफा मेंशन है ना, दो बेटा दफा वो लिखा हुआ है एक हाईलाइट करके, एक इस वजह एक से। ही की है, यानी कि अगर हम लोग अगर दूसरे भी अगर लूप डायूरेटिक्स देते हैं तो हम उसके साथ जो है स्पाइरोलेक्टोन ऐड कर देते हैं, क्योंकि स्पाइरोलेक्टोन जो है वो आपके हाइपोक्लिमिक इफेक्ट नहीं देता। ठीक है, समझ आ मैम गई? जी ठीक है मैम। मैम ऊपर एडवर्स इफेक्ट लिखा है, वो स्टार्ट वाला पैरा एडवर्स का था और नीचे वाला मतलब वो ऐड किया हुआ है, तो वो उसमें उन्होंने बेनिफिट बताया हुआ है उसका। हाँ बेटा वही। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। आज तो लेक्चर बड़ी जल्दी खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज मैम।